नमस्कार साथियों, मैं हूं जनकलाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, कई दिनों से लगातार कमेंट आ रहा है कि अब आप गेहूं के विषय पर भी कुछ जानकारी दें। बुआई का, बीज का, किस्म का या फिर खाद का या फिर कई सारे प्रक्रियाएं हैं जो कि आप बुआई से पहले एक छोटी सी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं गेहूं की खेती पर। हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रख के भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं खेती में बात करूं, गेहूं की खेती में, तो वह है खेत की तैयारी। वैसे तो सभी फसलों में सबसे पहले खेत की तैयारी ही आती है। खेत की तैयारी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हर एक फसलों की उत्पादन का। तो खेत की तैयारी बहुत ही अच्छे से आपको करना चाहिए। अब खेत की तैयारी में आप चाहे गहरी जुताई करें या फिर 3-4 कल्टीवेटर लगाएं, मिट्टी आपका भुरभुरी समतल हो जाए। समतल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गेहूं में पानी लगाते समय कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपके गेहूं पर जल भराव की स्थिति हुई तो गेहूं का आपका पीलापन देखने को मिलेगा पौधों पर, और एक बार पीलापन आ गया तो पौधों की जो वृद्धि है, जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वह आपका एक तरह से अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और उसको आप फिर से तंदुरुस्त करने के लिए कई सारी दवाइयां डालते हैं, लेकिन फिर भी वह उस हिसाब से कवर नहीं कर पाता जिस हिसाब से उसको रनिंग पर या फिर ग्रोथ पर होना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान दें। बढ़िया मिट्टी भुरभुरी हो जाना चाहिए। ज़्यादा गहरी जुताई इसके लिए इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि गेहूं का जो जड़ है वह उथला ही रहता है, ज़्यादा नीचे तक जाता नहीं है। इसलिए आप उथली जुताई या फिर नॉर्मल जुताई पर भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं, लेकिन गहरी जुताई कर लें तो बेटर है। अब इसके बाद हम आते हैं बीज का सिलेक्शन। बीज का सिलेक्शन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर कई सारे किसान भाइयों के यहाँ आप देखे होंगे लगातार एक ही बीज का या एक ही किस्म की बुआई करते आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि वह जो एरिया है उस किस्म के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है, तो अधिक उत्पादन देने में सक्षम नहीं हो पाता, या फिर उसमें कई सारी बीमारियां भी आने लगती हैं, या फिर वह किस्म उस अपेक्षाकृत अगले मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत कम पैदावार देती है। तो आप नई नई किस्मों का सिलेक्शन भी करते रहें। मतलब अगर आप नई किस्में ले रहे हैं तो छोटी एरिया पर लगाइए, अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो लार्ज स्केल पर उसको अगली वर्ष लगाइए। मतलब ऐसे करके हर एक वर्ष कुछ नई किस्मों का भी सिलेक्शन करते रहें। इसके बाद बीज का सिलेक्शन इस पर भी निर्भर करता है कि आपका एरिया कैसा है, कैसी मिट्टी है वहाँ की। कई इसलिए कि कई सारी ऐसी किस्में हैं जो कि भारी मिट्टी के लिए होती हैं, जो बेहतर उत्पादन देती हैं। कई सारी ऐसी किस्में हैं जो हल्की मिट्टी में बेहतर उत्पादन देती हैं। कई सारी किस्में ऐसी हैं जो कि दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती हैं। तो किस्मों का आप अपने एरिया के हिसाब से भी सिलेक्शन करना सीख लीजिए। इसके बाद आपको किस्मों पर आपको अगर मतलब जो घरेलू दाना है, कई सारे किसान मित्र गेहूं की बुआई में घरेलू दाना का उपयोग करते हैं, और यह लगभग लगभग 50% से अधिक, मैं अगर मान के चलो तो लगभग 70 से 75% किसान भाई घर के बीज का ही उपयोग करते हैं। तो घर के बीज का उपयोग करने का सही तरीका है कि आप बीज का सिलेक्शन बेहतर करें, मतलब मोटा बीज लें। मतलब को जो भी आपका दाना है बढ़िया मजबूत दाना होना चाहिए, चमकदार दाना होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जिसमें अंकुरण क्षमता अधिक हो। तो बीज का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों, बीज सिलेक्शन के बाद अब बात करते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार बहुत ही अहम प्रक्रिया है आपका बेहतर उत्पादन लेने के लिए। बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए आप फफूंदनाशक ले लें, मेन्कोजेब, कार्बेंडाजिम, कोई सा भी एक बढ़िया दवाई हो उसको आप ले लें, या फिर जब नई बोरी लेते हैं उस पर भी एक पैकेट डाला होता है, अगर उपचारित नहीं होता तो उसको उपचारित कर लें। तो कई सारे किसान भाई ऐसे भी करते हैं, पैकेट को बढ़िया बीज पर बिना गीला किए मिला करके बुआई कर देते हैं, वह बीज पर चिपकता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। बीज उपचार का मतलब है कि बीज पर ही दवाई का कोड बन जाए, कवर बन जाए। बीज उपचार के बाद एक अहम मुद्दा आता है कि बुआई का समय। बुआई का समय निर्भर करता है आपके उत्पादन को। आपको यह चीज ध्यान पर रखना है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ही बुरा रूप से पड़ता है गेहूं के उत्पादन में। क्योंकि नॉर्मली गेहूं की जो वैरायटियां हैं वह 140 से 150 दिन या फिर इससे भी ऊपर की हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं तो उधर आपका मार्च या अप्रैल में जैसे गया तो वहां दाना का जो दूध भराव की प्रक्रिया है वह प्रभावित होती है, क्योंकि गर्म हवाएं के कारण गर्म हवाएं उधर चलने लगा, दूध का भराव कम हुआ, दाना की क्वालिटी कम हुई। इसलिए आप अगर अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से प्रथम नवंबर पर बुआई करना चाहते हैं तब आप फुल अवधि के ले लीजिए। अगर आप 15 नवंबर के बाद से पूरी नवंबर बुआई करना चाहते हैं तो आप
मध्यम अवधि लगभग 125 दिन तक की वैरायटी, 125 से 30 दिन की वैरायटी लीजिए। उसके बाद अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आप थोड़ी और शॉर्ट अवधि की वैरायटी लीजिए, पछेती किस्में लीजिए। मतलब कि आपके समय के अनुसार आपका किस्मों का चुनाव होना चाहिए, इसलिए समय से बुआई जरूरी है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है खाद। बुआई के समय हम कौन सी खाद डालें? तो बुआई के समय नॉर्मली खाद है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। वह अगर मैं अपना बात करूं एक मेरा अनुमान से, तो वह है लगभग आप बुआई के समय 15 किलोग्राम यूरिया और लगभग 40 से 45 या 50 किलोग्राम तक लोग किसान भाई डीएपी ले लेते हैं, और उसी के बाद वही 15 से 20 किलोग्राम पोटास। इतना अगर आप खेत पर मिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार ही खाद का उपयोग करें। अगर आप साथ में एसएसपी डालना चाह रहे हैं तो कुछ मात्रा में डीएपी ले लीजिए, लगभग 25 से 30 किलोग्राम, वहीं लगभग एक बोरी आप एसएसपी डाल दीजिए। बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसएसपी पर आपको सल्फर भी मिल जाता है लगभग 11%, 16% फास्फोरस तो रहता ही है, कैल्शियम भी 19% के समथिंग आपको मिल जाता है। तो इससे एक बेटर परफॉर्मेंस आपके गेहूं का देखने को मिलता है, क्योंकि एक आवश्यक खाद भी इसमें मिल जाता है। अगर आप एसएसपी नहीं डाल रहे हैं तो सल्फर जरूर डालें, लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप साथ में माइकोराइजा या फिर ह्यूमिक एसिड या फिर इन दोनों को 1-1 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल रहे हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 300 से 400 खर्चा है प्रति एकड़, शुरू पर ही डाल रहे हैं तो एक बेहतर आपका जो खाद है जो भी डाल रहे हैं उसका जो यूज है, जो उपभोग है, वह पौधा करेगा और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी भी आपकी सुधरेगी। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वह है इस क्यारियां बनाना। क्यारियां एक मैं इसको क्यों पॉइंट पर रख रहा हूं, क्योंकि कई सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो पूरा खेत है एक साथ पानी देते हैं, एक साथ पानी देते हैं, थोड़ा अप डाउन खेत होता है, तो जहां पास आपका पानी भर गया वहां मान लीजिए आपका जो पौधा है वह पीला होना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर पौधा पीला हुआ तो आपका ग्रोथ डाउन, मतलब ग्रोथ डाउन होगा, और ग्रोथ डाउन होने के कारण आपका जो पौधा है वह कमजोर होगा। और फिर उसकी भरपाई के लिए आप खर्चे पर खर्चे, स्प्रे दवाइयां, टॉनिक लाएंगे, और वह भी उस प्रकार से रिकवर नहीं होगा जो आपका होना चाहिए। तो आप समतल जो खेत है वो बना करके बेड, अब जो क्यारियां हैं वह कितना बनाएं, तो समथिंग 1 एकड़ में 5 क्यारियां से कम तो बिल्कुल भी मत रखें। मैं 5 तो नॉर्मल कह रहा हूं, लेकिन 1 एकड़ में लगभग आपको 10 क्यारियां नॉर्मली बनानी चाहिए। 10 डिसमिल पर एक एक क्यारी, 10 क्यारी का आपका बनेगा, तो यह बहुत ही अच्छा होता है। आप जब पानी देंगे तो एक कम मात्रा में पानी जाएगा और जितना यूज है उतना ही जाएगा, एक्सेस वाटर भी आपको नहीं लगेगा, और जो पौधा है वह जल्दी से पानी लेगा, जो खाद बीज को उसको ग्रहण करेगा, जल भराव की समस्या भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बेटर आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैं क्यारिया को या फिर क्यारिया बनाने की जो प्रक्रिया है इसको भी अपने एक मुख्य पॉइंट पर रखा हूं, क्योंकि यह उत्पादन पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल जाता है अगर आपका जल भराव गेहूं पर देखने को मिल गया। इसके बाद लास्ट है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक फेमस दवाई, वैसे भी आप सभी जानते होंगे, प्री इमरजेंस जो होता है पेंडामिथलिन, उसका आप उपयोग कर सकते हैं गेहूं बुआई के 2 दिन के अंदर। उसका उपयोग लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ पर करिए, लगभग 200 लीटर पानी पर मिला करके उसको बढ़िया प्रॉपर छिड़काव कर देना है। एक कई सारे किसान भाइयों का एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा कमेंट में पहले भी आया है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्या इस दवाई को हम पहले ही खेत की जुताई पर मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको इसमें जर्मिनेशन पर भी इफेक्ट मिलेगा और दवाई का भी कोई आपको फायदा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह ऊपर जब आप डालते हैं तो एक परत सा बना लेता है और भीन करके जो भी खरपतवार है उनको अंकुरण नहीं होने देता, और एक कवर सा बना लेता है कोडेड। तो यह अधिक बेहतर होता है कि बुआई के जस्ट बाद और 2 दिन से पहले बीज के जो खरपतवार का बीज है उसके अंकुरण के पहले ही आपको डालना है। इस प्रकार से अगर आप मैनेजमेंट बुआई के समय गेहूं का कर रहे हैं, यह ध्यान रख पा रहे हैं, तो आपको बेहतर उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते प्रकृति आप पर या फिर किसानों पर हावी ना हो। क्योंकि इस वर्ष खरीफ सीजन पर बहुत ही दुखद घटना हुई है कि प्रकृति का जो मंजर है बारिश का बहुत ही भयंकर हुआ, तगड़ा हुआ। कई सारे किसान भाइयों का जो उत्पाद है वह खेत पर ही खराब हो गया है। तो यह भी देखने को मिलता है कि प्रकृति का जो अपना दिशा दशा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वो सही हो तो आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं।
आपको यह जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जो सुझाव हो वह कमेंट बॉक्स पर जरूर दें, या फिर जो कमियां हो वह भी जरूर लिखें, जिससे हमको बेहतर एक और अगली बार बेहतर कुछ करने का मौका मिले। और जो भी अगर कमियां वीडियो पर रह गई है, जानकारी छूट गई है, उसको भी जरूर लिखें, जिससे जो किसान भाई देख रहे हैं वह आपकी कमेंट पढ़ करके उस चीज को भी आप मतलब जानकारी उसका भी उनको प्राप्त हो जाए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।